हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 78 जो कि बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है? पहला आपका क्या है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के कपास क्षेत्र में आ रही रुकावटों, घटते विकास दर और गुणवत्ता से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन 2026-27 से 2030-31 के लिए 5,659.22 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। याद क्या क्या रखना है आपको यहाँ पे? 2 पॉइंट। जो कपास प्रोडक्टिव मिशन है कब से कब तक के लिए है? तो 2026-27 से 2030-31 के लिए। और आउटले कितना है इसका? तो 5,659.22 करोड़। दूसरा आपका क्या है? यह मिशन भारत सरकार के 5F विजन। 5F विजन का मतलब क्या हुआ? फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन या विदेश के अनुरूप है। तो जो आपका ये मिशन है कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन, ये आपका भारत सरकार के 5F विजन के अनुरूप है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? केंद्रीय बजट 2026-27 में कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई थी। ये गलत है। इसकी घोषणा हुई थी बजट 2025-26 में, ना कि 2026-27 में। तो यहाँ पे होगा 2025-26। तो पहला और दूसरा सही है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही है? तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 वनली 1 एंड 2। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वनली 1 एंड 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी आपका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। एक्सरसाइज साइक्लोन 4 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये आपका भारत और इजिप्ट यानी मिस्र के बीच आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो आपका अभी हाल ही में 9 से 17 अप्रैल 2026 तक हुआ, तो ये आपका चौथा संस्करण था। तो एडिशन भी याद रखना है। और ये कहाँ पे हुआ? तो ये आपका हुआ मिस्र के अंसास स्थित रेंजर्स फोर्सेस मुख्यालय में। तो आपका मिस्र यानी इजिप्ट में हुआ है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इस द्विपक्षीय अभ्यास में अंतर संचालनीयता बढ़ाने, आतंकवाद विरोधी अभियानों और रेगिस्तानी युद्ध की रणनीति पर सफलतापूर्वक ध्यान केंद्रित किया गया। अब कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सिनबैक्स एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और कंबोडिया के बीच। और 2026 में जो हुआ आपका दूसरा संस्करण था। और ये कहाँ पे हुआ? तो ये आपका हुआ कंबोडिया के काम्पोंग स्प्यू प्रोविंस में या प्रांत में। और इससे पहले जो हुआ था 2024 में आपका भारत के पुणे में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है आपका प्रगति 2026। मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन पर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 शुरू हुआ, जिसमें 12 मित्र देशों भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम ने हिस्सा लिया। और प्रगति का मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है डाइवेक्स 2026। डाइवेक्स का मतलब क्या हुआ? डाइविंग एक्सरसाइज 2026 किन दो देशों के बीच होता है? तो भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच। और ये आपका द्विपक्षीय गोताखोरी और जलमग्न संचालन अभ्यास का चौथा संस्करण था, जो आपका 2026 में हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 21 से 28 अप्रैल 2026। कहाँ पे? कोलंबो, श्रीलंका में। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज डस्ट लीग किन दो देशों के बीच होता है? तो भारतीय सशस्त्र बलों और उज्बेकिस्तान सशस्त्र बलों के बीच वार्षिक संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और जो 2026 में हुआ है कौन सा एडिशन था? 12 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026। ये आपका 7वां एडिशन था। और कहाँ पे हुआ? उज्बेकिस्तान में, गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया, नमनगन, उज्बेकिस्तान, पूर्वी सैन जिला। नेक्स्ट आते हैं। भारतीय नौसेना ने 27 मार्च 2026 को कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के समुद्री युद्ध केंद्र में IONS समुद्री अभ्यास यानी IMEX, I स्टैंड फॉर IONS, M स्टैंड फॉर मरीन और EX स्टैंड फॉर एक्सरसाइज
TTX 2026 की मेज़बानी की। तो ये पूछ सकता है कि जो हाल ही में भारतीय नौसेना ने 27 मार्च 2026 को कहाँ पे IONS समुद्री अभ्यास TTX 2026 की मेज़बानी की, तो कोच्चि में। TTX का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टेबल टॉप एक्सरसाइज। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय नौसेना ने एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 में सफलतापूर्वक भाग लिया। तो किन दो देशों के बीच होता है, तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है ये आपका कहाँ पे हुआ, तो एंडरसन एयर फोर्स बेस प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी क्षेत्र गुआम पर। ठीक है, किन देशों ने भाग लिया, तो भारत तो था ही, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड। भारतीय नौसेना ने एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 में सफलतापूर्वक भाग लिया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के नेतृत्व में गुआम के एंडरसन वायु सेना अड्डे पर आयोजित एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास था। तो किस टाइप का एक्सरसाइज है आपका सी ड्रैगन, तो बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास। किन देशों ने भाग लिया, तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड। और जो आपका गुआम है एंडरसन एयरफोर्स बेस प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी क्षेत्र गुआम पर है। तो एंडरसन एयरफोर्स बेस कहाँ पे है, तो पैसिफिक ओशियन में स्थित अमेरिकी क्षेत्र गुआम पर। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स। ये आपका नाटो का एक बड़े पैमाने पर होने वाला द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है जो यूरोप के आर्कटिक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास नॉर्वे द्वारा नाटो के ढांचे के तहत आयोजित किया जाता है और ये अभ्यास मुख्य रूप से यूरोपीय आर्कटिक क्षेत्र में उत्तरी नॉर्वे और फिनलैंड में किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है एक्सरसाइज लमित्य। तो इसका 11वां एडिशन हुआ कब, तो 9 से 20 मार्च 2026 तक। किन दो देशों के बीच होता है, तो भारतीय सशस्त्र बलों और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच। पहली बार कब हुआ था, 2001 में। नेक्स्ट आते हैं वज्र प्रहार अभ्यास। ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इस बार 16वां एडिशन था। कहाँ पे हुआ, तो 21 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास था भारत और अमेरिका के बीच 24 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया था। और पहली बार कब आयोजित हुआ था, तो 2010 में। कहाँ पे, भारत में। नेक्स्ट आते हैं धर्म गार्जियन। ये आपका भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस बार जो हुआ 2026 में 7वां एडिशन था। कहाँ पे हुआ, उत्तराखंड के चौबड़िया स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में। कब से कब तक हुआ, तो 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज मिलन 2026। भारतीय नौसेना के प्रमुख बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास। एक्सरसाइज मिलन 2026 का समापन 25 फरवरी 2026 को विशाखापत्तनम के तट पर भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर आयोजित एक समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। तो याद क्या रखना है, एक्सरसाइज मिलन 2026 भारतीय नौसेना का प्रमुख बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है। कहाँ पे हुआ, विशाखापत्तनम में हुआ। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित याद रखना है, द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन की शुरुआत सबसे पहले 1995 में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं वायु शक्ति 2026। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा 27 फरवरी 2026 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित एक विशाल स्वदेशी मारक क्षमता प्रदर्शन था। इस आयोजन में दिन और रात दोनों समय के नकली युद्ध परिदृश्यों में 120 से अधिक विमानों के संयुक्त परिचालन तत्परता का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है खंजर। किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। और ये आपका ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है। और इस बार जो 2026 में हुआ, ये आपका 13वां एडिशन था। कब से कब तक हुआ, 4 से 17 फरवरी 2026 तक। और हुआ कहाँ पे, तो असम के मिसामारी में। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका पिछला जो संस्करण हुआ था 2025 में, ये आपका किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका है विल फॉर पीस 2026। ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स प्लस नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 की मेजबानी की। भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। भारत ब्रिक्स प्लस नौसैनिक अभ्यास में शामिल नहीं हुआ। 2026 के इस अभ्यास का नेतृत्व चीन कर रहा था, जिसमें रूस, ईरान, यूएई और दक्षिण अफ्रीका सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। नेक्स्ट आते हैं जस्टिस मिशन 2025। किस देश का मिशन है, तो ये आपका चाइना का है।
और चाइना ने इसे ताइवान के आसपास चलाया था। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन द्वितीय। ये भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये आपका दूसरा संस्करण हुआ था 18 से 30 दिसंबर 2025। एक्सरसाइज एकाथा, ये क्या है? भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच होने वाला एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। 2017 में स्थापित इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के समुद्री सुरक्षा बलों के बीच परिचालन तालमेल और समुद्री सहयोग को मजबूत करना है। एक्सरसाइज एकाथा का 8वां संस्करण दिसंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो मालदीव में। कौन सा एडिशन था? 8वां। कब हुआ? दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट आते हैं हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2025। ये आपका हुआ 5 दिसंबर 2025 को स्टार्ट हुआ। कहाँ पे? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। कब तक चला? तो 18 दिसंबर 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारतीय सेना और रॉयल मलेशियाई सेना के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का यह आपका 5वां संस्करण था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज गरुड़। किन दो देशों के बीच होता है? तो भारतीय वायुसेना और फ्रांस के बीच होता है। ये इस पर आपका नवंबर 2025 में इसका 8वां एडिशन हुआ था। कहाँ पे हुआ? तो फ्रांस में। कहाँ पे हुआ? फ्रांस में। इसके अलावा एक्सरसाइज एक्वेरिन किन दो देशों के बीच होता है? तो भारतीय सेना और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच, और ये आपका 2 से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। ये थोड़ा पुराना न्यूज है इसलिए पास्ट में है। तो जो इसका भारत और मालदीव के बीच जो 2 से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा, ये फिर नहीं, ये पुराना न्यूज है तो फ्यूचर में दिया हुआ है। ठीक है। ये हो क्या है बेसिकली? तो ये कौन सा एडिशन था? तो 14वां एडिशन था। याद क्या रखना है? एक्सरसाइज एक्वेरिन किन दो देशों के बीच होता है? भारत और मालदीव। और ये आपका जो 2 से 15 दिसंबर 2025 तक हुआ, ये कौन सा एडिशन था? तो 14वां एडिशन था, 14वां संस्करण था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किन दो संगठनों ने स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 के इन फ्लाइट रिलीज परीक्षण किए? तो किसने किया? DRDO और भारतीय नौसेना ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि ADC 150 क्या है? तो स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस ने की, बिल्कुल सही है। यह शिखर सम्मेलन 15 जून से 17 जून 2026 तक आयोजित किया गया। अब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सेकंड भी सही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर का बोथ 1 और 2। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन का 52वां संस्करण फ्रांस की G7 अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है, हो गया है बेसिकली। यह शिखर सम्मेलन 15 जून से 17 जून 2026 तक आयोजित किया गया। यह G7 शिखर सम्मेलन यानी 52वां जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ, भारत की 13वीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी थी। और इसमें आउटरीच पार्टनर देशों के तौर पर फ्रांस ने किसे आमंत्रित किया था? तो 10 देशों को, भारत, ब्राज़ील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और यूएई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्स्ट्रा करना फिर देख लेते हैं। कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 12 से 14 मार्च 2026। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी? ड्राइविंग प्रोग्रेस, अटेनिंग न्यू हाइट्स। दूसरे नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये आपका हुआ था 3 से 4 मई 2026 को, हो चुका है। और कहाँ पे? सऊदी अरब के रियाद में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। थीम क्या थी? तो ये आपका तीसरा कॉन्फ्रेंस था। थीम थी द ह्यूमन कोड। और कंट्री ऑफ ऑनर कौन था? तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय सेना अधिकारी ने यूएसए में बीडर ब्रुक्स अवार्ड और जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड जीता? तो किसने जीता? मेजर प्रभात मिश्रा ने। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में हरियाणा में हड़प्पा कालीन स्थल से
इंसानी कंकाल के अवशेष मिले हैं। ASI द्वारा 2025-26 के फील्ड सीजन में की गई खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को 8 कब्रें मिली। यह स्थल कहाँ है? तो ये आपका राखी गड्ढी से मिला है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो PDF मैंने डाल दिया टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब कुछ एक्स्ट्रा करने पर देख लेते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ 300 अरब अमेरिकी डॉलर की ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत अमेरिका में 50 वर्षों में पहली नई बड़ी तेल रिफाइनरी अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग खोली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को। 2026 की थीम क्या है? 2026 की थीम है राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, तो थीम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं कौन सा देश 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है? तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट आते हैं जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित विश्व के अग्रणी जैविक खाद्य और कृषि व्यापार मेले बायोफेस्ट 2026 में भारत को प्रतिष्ठित कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लियोपार्ड कब मनाते हैं? तो हर एक साल 10 फरवरी को मनाते हैं। 2026 की थीम है लीप ऑफ होप। नेक्स्ट आते हैं डेनमार्क ने राज्य द्वारा संचालित भौतिक पत्र वितरण को पूरी तरह से बंद करने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया। सरकारी डाक सेवा पोस्ट नोड बोलते हैं, तो पोस्ट नोड ने अपने अंतिम पत्र वितरित किए, जिससे आधिकारिक तौर पर कागजी डाक वितरण की 400 साल पुरानी परंपरा समाप्त हो गई। नेक्स्ट आते हैं दिसंबर 2025 में अल्जीरिया की संसद ने सर्वसम्मति से एक कानून को अपनाने के लिए मतदान किया, जिसमें फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को राजकीय अपराध के रूप में मान्यता दी गई। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं ईरान ने 30 दिसंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर रॉयल कैनेडियन नेवी को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। किस देश ने? ईरान ने। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व क्या है? तो जो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व है 3 जनवरी 2026 को किया गया एक बेहद तेज अमेरिकी सैन्य अभियान था, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को नारकोटिज्म और ड्रग तस्करी के आरोपों में सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट आते हैं IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम किताब के लेखक कौन है? तो उनका नाम है प्रभात कुमार। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें याद करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है? रक्षिता मोटरसाइकिल पर आधारित एक खास तौर पर तैयार किया गया कैजुअलिटी इवैक्यूएशन घायलों को निकालने और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? इसे DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज इन मार्च ने विकसित किया है, तो दूसरा भी आपका सही है। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ 1 और 2। और एक काफ़ी पहले बन चुका था जो रक्षिता है, और इसको डिस्प्ले किया गया जो आपका 11वां इंटरनेशनल पॉलिसी एक्सपो 2026 हुआ और 7वां ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो हुआ एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। यही आपका रक्षिता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला और दुनिया की दूसरी महिला कौन बनी? तो उनका नाम है दिव्या सिंह, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की है। ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।